ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। आज का दिन भारतवर्ष के लिए और हम सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आप चाहे आज के इस दिन का महत्व आज समझ पाएं या ना समझ पाएं, पर 4 मई 2026 को जो हुआ है उसका परिणाम भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक होने वाला है और ये आप देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिंदू एकता और ऐसी कई सारी चीजें जो हिंदुओं के खिलाफ हो रही थी, इनके रोक और इनके खत्म होने की ये बहुत बड़ी एक शुरुआत है। तो आज क्या हुआ है? आज इलेक्शन के परिणाम आए हैं और वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा दिन है हम सभी के लिए। पर त्रिशक्ति हीलिंग में मैं जिस प्रकार से आपसे आध्यात्म की बात करता हूं, तो आज ऐसा क्यों कि मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, तो राजनीति की बात मैं आज भी नहीं करूंगा। इस वाकये से भी जो आज हुआ है, यहां से भी हमें कर्म के बारे में और शनि के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं इस बात को करने के लिए कि जब कर्म और शनि का प्रभाव आपके जीवन में दिखने लगता है तो वो कैसा रहता है। और इससे पहले कि मैं ममता बनर्जी की कुंडली पर जाऊं और एक छोटा सा विश्लेषण करूं ताकि आपको ये पाठ जो है स्पष्ट हो, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं शनि के बारे में। अब शनिदेव के बारे में हम सभी कई प्रकार के विचार रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत ही क्रूर ग्रह है, कुछ लोगों को पता है कि शनि जो देते हैं वैसा कोई नहीं दे सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर शनि आपके करियर के स्थान में बैठ जाए या ऐसे भाग्य भाव वगैरह में बैठ जाए तो ये आपको मेहनत तो करा देगा, लेकिन जैसा शनि उठाएगा आपको और जितनी तेजी से उठाएगा कोई और नहीं उठा सकता। ऐसे ही कई सारी कहानियां हैं शनि की साढ़े साती के बारे में। शनि की साढ़े साती तब आती है जब आपके जो भी चंद्र राशि है उस राशि से जो भी 12वां स्थान है और चंद्र राशि के ऊपर से और चंद्र राशि के बाद अगले घर से शनि गोचर करते हैं, तब आपकी साढ़े साती कही जाती है। ऐसे ही शनि की ढैया आती है जब आपके चंद्र राशि से जो चौथा घर है और चंद्र राशि से 8वां घर है, वहां से शनि निकलते हैं। चंद्र राशि जब आपके चौथे घर शनि जब आपके चंद्र राशि से चौथे राशि पर से निकलते हैं तो उसको कुछ लोग कंटक शनि कहते हैं, कुछ लोग अर्ध अष्टम शनि कहते हैं। जब 8वें स्थान पर से निकलते हैं तो वो अष्टम शनि भी कहलाता है। तो ये ढैया है और इन सभी में कुछ लोग कहते हैं कि मन को तकलीफ होती है, कुछ लोग कहते हैं कि आपके जीवन में उथल पुथल बढ़ जाता है, पर सबके लिए ऐसा नहीं होता। बहुत ही सरलता से सबसे पहले ये समझते हैं कि शनिदेव जो हैं उनसे जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी कारकत्व है या जो उनके गुण हैं या जिस चीजों को वो मानते हैं, जो शनिदेव चाहते हैं, वो क्या है। शनिदेव चाहते हैं कि हम एक प्रकार से व्यवस्थित रहें, जिसको हम सिस्टमैटिक कहते हैं। शनिदेव चाहते हैं कि हम कर्मठ रहें, यानी कि हार्ड वर्किंग भी जिसको हम कहते हैं। शनिदेव चाहते हैं कि हम अनुशासित रहें, डिसिप्लिन्ड जिसको हम कहते हैं। शनिदेव चाहते हैं कि हम न्याय अनुसार भी चलें और शनिदेव और बृहस्पति जब मिल जाते हैं और भी ज्यादा धर्म और न्याय का स्वरूप वहां बन जाता है। ऐसे ही शनिदेव चाहते हैं कि हम सामान्य जन से जुड़े रहें, सेवा भाव से जुड़े रहें, अपने से जो नीचे लोग हैं, जो जिनके पास हमसे संसाधन कम है या ताकत कम है, उनका हम देख रेख करें, देखभाल करें। ऐसी कई सारी चीजों से शनिदेव को जोड़ा गया है और देखा भी गया है कि शनिदेव को ये सभी चीजें प्रिय हैं। ऐसे ही अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो काल पुरुष की कुंडली में 10वां घर और 11वां घर शनिदेव जी का ही कारकत्व है। 10वां घर यानी कि मकर राशि, यहाँ पर बहुत ही कर्मठ माने गए हैं शनिदेव और एक व्यक्ति को भी बहुत कर्मठता प्रदान करते हैं शनिदेव जब मकर राशि या तो उनके लग्न से जुड़ जाती है या चंद्र राशि से जुड़ जाती है या उनके करियर के स्थान पर आ जाता है। और 10वां घर जो है वहां से अहंकार भी देखा जाता है, तो शनिदेव का कहीं ना कहीं उस अहंकार से भी कुछ लेना देना बन जाता है। ऐसे ही 11वां घर जो है वो लाभ का भाव माना गया है,
तो आपके करियर का लाभ, जीवन में जो आपको लाभ मिलेगा। और कई बार वहाँ जो शनि हैं, जो कुंभ राशि के शनि हैं, इनको थोड़ा-सा परिवर्तनशील शनि भी माना गया है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर शनि व्यवस्था को बहुत ज़्यादा देखते हैं, व्यवस्थाओं में बदलाव लाते हैं और भी ज़्यादा सामान्य जन से जुड़ जाते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिनसे शनिदेव को जोड़ा गया है। अब आपके कुंडली में शनिदेव का क्या स्थान है, क्या परिस्थिति है, उनका षटबल क्या है, इनके अनुसार अगर हम देखें तो कुछ लोगों के लिए हम मानते हैं शनिदेव अच्छे परिणाम नहीं देते, कुछ लोगों के लिए शनिदेव अच्छे परिणाम देते हैं। और इन्हीं दोनों स्वरूपों से आपकी साढ़े साती, आपकी ढैया, शनि की महादशा, इन सब चीजों को देखा जाएगा, अंतरदशा, ये सब गोचर भी देखा जाएगा। तो अगर आपके कुंडली के शनि सकारात्मक हैं, मोटा मोटा मान लेते हैं, बली हैं और सकारात्मक हैं, तो क्या होगा कि शनिदेव आपसे मेहनत तो कराएंगे लेकिन आपको बचा कर रखेंगे, अच्छे परिणाम देंगे, धार्मिक बनाएंगे, ये सब चीजें होंगी। और अगर आपके कुंडली में शनि नकारात्मक हैं, नकारात्मक को अगर हम देखें कि नीच के हो गए या बली नहीं है या किसी प्रकार से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, इन सभी परिस्थितियों में शनि आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो क्या होगा, आपको आलस हो सकता है, घमंड हो सकता है, ऐसी कई सारे बुरी आदतें भी हो सकती हैं। तो अगर शनि बली है तो आपकी साढ़े साती भी काफी अच्छी जाएगी, आपकी ढैयाओं में भी आपको तकलीफ नहीं होगी, आप मेहनत करेंगे लेकिन आपको परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर शनि की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो आपसे मेहनत भी करवाएंगे लेकिन आपको तकलीफ भी बहुत होने वाली है। और महादशा में भी ऐसा ही होगा। महादशा में एक और चीज होता है, अगर आपके शनि बली हैं तो जब आपकी महादशा आती है शनि की, तो शनि आपको धीरे धीरे उठा देते हैं, बहुत ऊंचा उठाते हैं। और जब शनि की महादशा खत्म होने वाली होती है तो एक बार शनि मुड़कर जरूर देखते हैं कि क्या हुआ है इन 19 सालों में, और उसका फिर एक लेखा जोखा वो करते हैं। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे परिणाम और भी ज्यादा देकर दृढ़ बनाकर आपको जाते हैं। और अगर आपके शनि बली नहीं थे, आपकी महादशा शुरू हुई, तो उन्होंने काफी तकलीफें देनी है आपको। लेकिन जब वो जाते हैं, अगर आपने मेहनत करी है तो शनि फिर आपको बचाकर जरूर जाते हैं शनि की महादशा में, अगर आपने मेहनत कर ली। तो ऐसे शनि को देखा जाता है। अब मैं इसके बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं, बाकी ग्रह कैसे हैं, ये सब भी देखना आवश्यक है। और ये भी देखना आवश्यक है कि आपके लग्नेश की स्थिति क्या है, आपके भाग्येश की स्थिति क्या है, आपकी कुंडली के अंदर शुक्र, गुरु, इनकी परिस्थिति क्या है, सूर्य क्या कह रहे हैं, तब जाके आपकी कुंडली का विश्लेषण हो सकता है। बट मोटा मोटा अगर हम शनि को देखें तो ये चीजें आपकी कुंडली में समझ आएंगी। तो आज के विषय पर जब हमने बंगाल के इलेक्शन के बारे में बात की, और जब हम ये बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी पर, उनके कर्मों पर शनि की क्या दृष्टि रही, तो एक ये चीज देखिए कि आपके सामने अभी दो कुंडलियां आएंगी। आमतौर पर जो जाने माने ज्योतिष हैं, उनके पास ममता बनर्जी की ये दोनों कुंडलियां हैं, दो में से कोई एक कुंडली आपको अवश्य मिलेगी। पहली कुंडली है, और इन दोनों कुंडलियों में सबका मैं ये मानना है कि 5 जनवरी 1955 को उनका जन्म हुआ। लेकिन कुछ ज्योतिष ये मानते हैं कि दोपहर को 12 बजे उनका जन्म हुआ, जिसके अनुसार उनकी मेष लग्न की कुंडली बनती है और शनि तुला में उनके 7वें घर में उच्च के बैठे हैं। और कुछ लोगों का यह मानना है कि तिथि तो वही है 5 जनवरी 1955, लेकिन उनका यह मानना है कि वो सुबह 7:20 पर उनका जन्म हुआ, जिसके अनुसार उनकी मकर लग्न की उनकी कुंडली बनती है। शनि अभी भी तुला में है पर वो 10वें भाव में है। तो ये दो कुंडलियों के अनुसार भी अगर हम चलें तो कहीं ना कहीं शनि के महादशा में ममता बनर्जी उठी। शनि की महादशा इनकी मोटा मोटी कोई 2008 के आसपास शुरू हुई। अगर ये लग्न बदलेगा तो थोड़ी सी तिथियां बदल जाएंगी, 2008 की जगह वो 2010-11 पे आ जाएगा। तो शनि की ही महादशा में ममता बनर्जी उठी, और शनि क्योंकि उनके उच्च का है और काफी बाकी सारे ग्रहों का भी उनको काफी मदद मिलती है, जैसे उनकी राहु की परिस्थिति बहुत अच्छी है जिसकी वजह से उनका नाम काफी फैला। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो 2011 में जब वो आई, उनको काफी सारा जो जनशक्ति थी उनके साथ थी, और वही चीज थोड़ी देखी गई 2016 में भी। पर
ये चीज देखी गई कि कहीं ना कहीं उनके रास्ते बदल गए थे, तो उन्होंने जबरन लोगों को अपने साथ कर रखा था। और ये बात और ज्यादा फैली कि जब 2021 में चुनाव हुए तो और भी ज्यादा ये बात फैली कि टीएमसी के गुंडों ने बहुत ज्यादा जबरदस्ती से लोगों को अपने साथ पकड़ के रखा है। तो जनशक्ति तो थी, पर कहीं ना कहीं वो सकारात्मक नहीं तरीकों से नहीं आ रही थी, कर्म गलत हो रहे थे। अब वो क्या कर्म थे, क्यों थे, कैसे थे, मैं उन सब चीजों में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ रुझान देखूंगा कि क्या थे। तो कहीं ना कहीं जो शनि उनको ऊपर उठा रहा था, वो शनि धीरे 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 उनको देख भी रहा था कि क्या ये सही कर्म कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। अगर आप 2021 के चुनाव को देखें, उस वक्त शनि अपनी ही राशि मकर राशि में से गोचर कर रहे थे। तो ये समय था, उनको मेहनत तो करनी पड़ी इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन उनके लिए ये चेतावनी भी थी कि आप कर्मठ हो जाएं। तो अगर किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य ने उनका मार्गदर्शन किया होता, किसी अच्छे राज ज्योतिष ने उनको बताया होता ये कि जो भी आपकी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उनको आप बंद करें और व्यवस्थित हो जाएं। व्यवस्था ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि याद करिए मैंने आपको क्या कहा, मकर के बाद कुंभ राशि में शनि व्यवस्था को बहुत ज्यादा चाहते हैं, और आप कर्मठ हो जाएं, अनुशासित हो जाएं। तो उनके पास ये समय था 2021 के चुनाव के बाद कि वो बहुत ज्यादा कर्मठ, व्यवस्थित और बहुत ज्यादा अनुशासित हो जाए। शायद कहीं ना कहीं शनि को ये परिणाम नहीं दिखे, और शनि ने जब वो कुंभ राशि में आए उनकी परेशानियां बढ़ानी शुरू कर दी। तो आप पिछले 2-2.5 सालों में देखेंगे, शनि जब मीन राशि में आए उससे पहले अगर आप देखेंगे जब शनि कुंभ राशि में थे, तो आप देखेंगे कि व्यवस्था को लेकर उनके ऊपर बहुत प्रश्न उठने लगे, अनुशासन को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उनके ऊपर बहुत प्रश्न उठने लगे। और धीरे धीरे अगर आप देखें तो शनि ने अपनी पकड़ और ज्यादा उन पर कड़ी कर दी, और आज की तारीख में अगर आप देखें तो सत्ता निकल गई उनके हाथ से। तो जो शनि उठा सकते हैं, जब शनि उसका दंड देने पर आते हैं तो वो बहुत बड़ा दंड भी देते हैं। और ये याद रखें आप, शनि का दंड एक बार में खत्म नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि ममता बनर्जी को जो भी दंड मिलना है वो अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी शुरुआत है। ये उनके हाथ से उनकी कुर्सी छीनना ये केवल पहला कदम है। और जितना मेरे गुरुओं से मैंने शनि के बारे में समझाया, शनि धीरे 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 अब ये रस्सी कसने वाले हैं, और ये इस हद तक कसेगा कि अब ये शायद अब उठने नहीं देंगे उनको, क्योंकि शनि अभी मीन राशि में से गोचर कर रहे हैं। और हम सभी के लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि शनि जब मकर और कुंभ से होकर के मीन में आते हैं, वो अपने 29-30 साल की एक क्रम को पूरा कर रहे हैं। उस पूरे करने के अंदर जो भी सकारात्मक है वो मीन राशि में उसको और भी शक्त करते हैं। थोड़ा तोड़ेंगे लेकिन फिर वापस उसकी शक्ति बढ़ा देते हैं। लेकिन जो भी नकारात्मक है उसको शनिदेव पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं मीन राशि में। अगर पूरी तरह वो ध्वस्त ना भी हो, लेकिन उसके ध्वस्त होने की शुरुआत वो कर देंगे। और ये चीज आप इस वक्त पूरी पृथ्वी पर हर एक देश के अंदर इस चीज को देखेंगे। तो अब हम ममता बनर्जी की कुंडली और इसको छोड़ते हैं। तो हमारे लिए, अगर हम एक अच्छे साधक हैं, हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो हमें यहां से क्या सीखना है? तो हमारे लिए ये कुछ पाठ यहां से लेके जाना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो आपकी कुंडली में कोई भी क्या कुछ भी ग्रह बैठा हो, कहीं पर भी हो, अच्छा हो बुरा हो, हमेशा याद रखिएगा कि कर्म को भांपने वाले, आपके कर्म का लेखा जोखा देखने वाले जो हैं वो शनि ही रहेंगे हमेशा। आपके कुंडली के अनुसार और भी ग्रह जुड़ सकते हैं उसके साथ, लेकिन शनि काल पुरुष की कुंडली अनुसार हम सब के लिए कर्म के लेखा जोखा रखने वाले होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि सकारात्मक है तो शनि की महादशा, शनि के 7.5, शनि की ढैया, इन सभी परिस्थितियों में, शनि के कुछ गोचरों में आपको उथल पुथल देखने को मिलेगी, पर अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको अगर आपके कर्म अच्छे हैं। अगर आपके कुंडली में शनि की परिस्थिति अच्छी नहीं है और शनि की 7.5 महादशा गोचर आते हैं,
या दैया आती है तो आपके जीवन में उथल पुथल भी होगी, आपको परेशानियां भी होने वाली होंगी। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, चाहे शनि शक्त क्यों ना है, फिर भी वो काफी आपको दुष्परिणाम दे सकते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी। ज्योतिष कभी गलत नहीं कहता। हमारे महर्षियों ने जो कहा है ये बहुत ही स्पष्ट है। आप चाहे कितनी भी गूढ़ गणनाएं कर लें, आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के कितने भी गूढ़ रहस्य अपनी कुंडली के बारे में क्यों ना समझ लें, कुछ बहुत ही सरल सिद्धांत हैं ज्योतिष के जो आपको कभी नहीं भूलने चाहिए। और उनमें से ये एक बहुत बड़ी चीज है कि शनिदेव हर समय हम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। शनिदेव बहुत ही धीमे चलने वाले ग्रह हैं, सबसे धीमे चलते हैं हमारी कुंडली में, और इसलिए वो हर चीज हर वक्त देख रहे हैं। आपके शनिदेव, आपकी कुंडली के शनिदेव आपको क्या करते हुए देख रहे हैं, इस चीज के बारे में आपको हर वक्त एक चिंतन मनन करना आवश्यक है। क्योंकि आप कितना ही चतुर हो, कितने ही आप चीजों से बच जाएं, कितनी ही आपकी अच्छी किस्मत क्यों ना हो, जब शनिदेव अपनी पर आएंगे और जब शनिदेव आपको पकड़ेंगे, अगर आप सकारात्मक चीजें करते हुए नहीं पाए गए तो वो फिर अपना चक्र जरूर चलाएंगे। आशा करता हूं इससे आपको एक बहुत ही सरल और बहुत ही जरूरी समझ मिली होगी। वापस मैं ये चीज कहूंगा, गूढ़ गणनाएं और आपकी कुंडली में लिखी हुई बहुत सारी गहरी चीजों से भी जरूरी कई बार कुछ सरल चीजें, कुछ सरल सिद्धांत होते हैं ज्योतिष के। ज्योतिष के सरल सिद्धांत कभी गलत नहीं होते। जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और विषय पर। वापस आप सभी भारतीयों को, सनातनी हिंदुओं को बहुत बहुत बधाई। आज के दिन का महत्व आप चाहे अभी समझे ना समझें, 5 से 10 साल के अंदर अंदर आप इस दिन के महत्व को समझेंगे और इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे। तो जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।